प्यारे बच्चों, 6वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं गिरिजा आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। दिए का अभिमान पद्य के पाठ पूर्व अभ्यास पत्रिका मतलब प्री रीडिंग वर्कशीट को सुलझाएंगे। चलिए अभ्यास पत्रिका की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। चलिए हम लोग देखेंगे अशुद्ध शब्दों को। न भी अमा अभिमान, र उ याजी उजियार, अकधी अधिक, हा म न महान, र अम काध अंधकार, म व्यो व्योम, त स त सतत, प्र स या प्रयास, लम क कलंक, दी क प दीपक। इस तरह अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके यह गतिविधि पूर्ण कीजिए। गतिविधि दूसरी, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का उपयोग कीजिए। चलिए वाक्य देखेंगे। मनुष्य को डैश नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। सूर्य देवता सारी दुनिया को डैश करता है। सूर्य देवता सारी दुनिया को उजियार करता है। बच्चों को डैश मात्रा में सब्जी खानी चाहिए। बच्चों को अधिक मात्रा में सब्जी खानी चाहिए। हाथी बहुत डैश और शक्तिशाली प्राणी है। हाथी बहुत महान और शक्तिशाली प्राणी है। दीपक डैश दूर करता है। दीपक अंधकार दूर करता है। डैश में बहुत सारे तारे हैं। व्योम में बहुत सारे तारे हैं। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने के लिए डैश प्रयत्न किया। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने के लिए सतत प्रयत्न किया। बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक लेने के लिए डैश करना चाहिए। बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। बच्चे बुरा काम करके माता पिता के माथे पर डैश नहीं लगाना चाहिए। बच्चे बुरा काम करके माता पिता के माथे पर कलंक नहीं लगाना चाहिए। सूर्य एक डैश है। सूर्य एक दीपक है। इस तरह उपयुक्त शब्दों का उपयोग कीजिए तथा इस गतिविधि को पूर्ण कीजिए। गतिविधि तीसरी, वाक्यों को सुने और संदर्भ से निम्नलिखित शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाकर सही शब्द लिखिए। आकाश इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। व्योम, घमंड इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अभिमान, लगातार, सतत, बुराई, कलंक, प्रकाश करने वाला, दीपक, उजाला, उजियार, प्रयत्न या कोशिश, प्रयास, अंधेरा या अज्ञानता, अंधकार, ज्यादा या बहुत, अधिक, उच्च कोटि का, महान। चलिए गतिविधि चौथी की ओर। ऊपर दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। उदाहरण, अभिमान, मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। उजियार, अधिक, महान, अंधकार, व्योम, सतत, प्रयास, कलंक, दीपक।
इन शब्दों से वाक्य रचना कीजिए तथा इस गतिविधि को पूर्ण कीजिए। गतिविधि 5वीं, नीचे दिए गए वाक्यों को सूचीबद्ध करें जहां पद्य में इन शब्दों का उपयोग किया गया है। पद्य में इन शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उन वाक्यों को लिखकर इस गतिविधि को पूर्ण कीजिए। गतिविधि 6वीं, कवि परिचय को पढ़िए तथा अनुच्छेद कॉपी में लिखिए। कवि परिचय। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में आगरा के रोहता गांव में हुआ। इनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आगरा में हुई। शिक्षा विभाग में विभिन्न शहरों में सेवाएं दी। इनकी रचनाएं हम सब सुमन एक उपवन के, काव्य संग्रह, खंड काव्य, बाल साहित्य की पुस्तकें। ये एक लेखक, साहित्यकार। इनकी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा। इन्होंने 1978 में सेवानिवृत्त हो गए। इनके बेटे का नाम डॉक्टर विनोद कुमार माहेश्वरी है। इनका निधन 21 अगस्त 1998 को निधन हो गया। इस तरह मैंने संक्षिप्त कवि परिचय दिया है। इसको पढ़िए तथा समझिए। गतिविधि 7वीं, दिए गए कवि परिचय विषय पर अवधारणा नक्शा की सहायता से अनुच्छेद लिखिए। धन्यवाद बच्चों।